तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है। उस बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया जाता है कि आकाशीय पिंड बहुत सारे थे जो आपस में टकराए, उनके टकराने से वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए और उन पार्ट्स में से एक पार्ट्स के द्वारा हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। उस सौर मंडल में हमारा सूर्य है और उस सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो उसके ग्रह हैं वो भी उपस्थित हैं। तो उन्हीं सारे ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी है। तो इस तरह से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जब सौर मंडल का निर्माण हुआ तो उसी समय हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। अनुमानतः पृथ्वी का विकास आज से 4 से 5 अरब वर्ष पहले हुआ, यानी आज के समय से लगभग 4 से 5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी, बहुत ही गर्म था। धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तब जाकर के उस पर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। तो क्योंकि उस समय कोई भी इंसान उस धरती पे मौजूद नहीं था, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाए हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। उन कुछ सिद्धांतों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है विशिष्ट सृष्टिवाद, स्पेशल क्रिएशन। इस सिद्धांत को मानने वाले जो फिलॉसफर या वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों की ये धारणा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी विशिष्ट पावर, किसी सुपर नेचुरल पावर के द्वारा हुई है। जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है और पूरी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह ने पूरी पृथ्वी को बनाया और अलग अलग जीवों की उत्पत्ति की। और मनुष्यों की जब बारी आई तो आदम और हवा 2 लोगों को उन्होंने बनाया, जिससे अलग अलग तरह के मनुष्यों का निर्माण होता चला गया। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि ईसा मसीह यानी गॉड ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है और सारे जीव जंतु को बनाने के बाद अंत में उन्होंने एडम और ईव को भेजा, जिससे मनुष्य की प्रजाति का विकास हुआ। और हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सारे जीव जंतु को बनाने के बाद अंत में श्रद्धा और मनु को धरती पर भेजा, जिसकी सभी संतानें हैं आज के समय में जो भी मनुष्य हैं। तो विशिष्ट सृष्टिवाद में ये माना जाता है कि कुछ स्पेशल सुपर नेचुरल पावर के द्वारा धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से एक और सिद्धांत है यंत्रवाद या आकस्मिक अकार्बनिकवाद। इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने ये माना हुआ है कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अचानक से अकार्बनिक पदार्थों से हो गई है, तो इसीलिए इसको आकस्मिक अकार्बनिकवाद कहा जाता है। इसी तरह से एक और सिद्धांत है स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह स्वतः ही अजीवात यानी निर्जीव वस्तुओं से हुई है, यानी निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का निर्माण स्वतः ही हो गया है। जैसे इसके पीछे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि जैसे कूड़े करकट में से अपने आप मक्खियाँ और मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, गोबर से गुबरैले उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से मिस्र के लोग ये मानते थे कि समुद्र के या नदियों के पानी में जो कीचड़ होता है उस कीचड़ में से मछलियाँ, मेढक अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी को अजीवात जीवोत्पत्ति यानी निर्जीव वस्तुओं से सजीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों की धारणा रही है। इसी प्रकार से एक और सिद्धांत है जीवात जीवोत्पत्ति। इस सिद्धांत को अजीवात जीवोत्पत्ति को गलत सिद्ध करने के लिए दिया गया था। अजीवात जीवोत्पत्ति में ये कहा गया था कि निर्जीव वस्तुओं से सजीवों का निर्माण हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे सैन फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पाश्चर। इन लोगों ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि निर्जीवों से सजीवों का निर्माण नहीं हो सकता है। जब भी सजीवों का निर्माण होता है तो किसी न किसी जीव से ही होगा, यानी जीवों से ही जीवों का निर्माण हो सकता है। इसी सिद्धांत को जीवात जीवोत्पत्तिवाद कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है ब्रह्मांडवाद। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं, जीवन किसी और ग्रह पे था, सौर मंडल में या हमारे आकाशीय पिंडों में था, और वहाँ से किसी न किसी माध्यम से पृथ्वी पर जब जीवन पहुँचा तब जाकर के जीवन की उत्पत्ति यहाँ हुई और धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण होता चला गया। फिर आता है लास्ट में आधुनिकवाद या जैव रासायनिकवाद। इस सिद्धांत को एक रूसी वैज्ञानिक ए.आई. ओपैरिन ने दिया था और यही सिद्धांत आज की डेट में सबसे ज़्यादा मान्य है, एक्सेप्टेबल है। इस सिद्धांत को जानते हैं कि ये आधुनिकवाद या जैव रासायनिकवाद क्या है। इस सिद्धांत को जैसा कि अभी हमने बताया रूसी वैज्ञानिक ए.आई. ओपैरिन ने
A.I. ओपैरी ने 1936 में दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस किताब में उन्होंने अपने सिद्धांत को पब्लिश किया था और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब में जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में ये बताया था कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो 8 चरणों में हुई है, 8 स्टेप में वो हुई है, जिसमें से पहला स्टेप है पदार्थों की परमाणु अवस्था। यानी सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में कलेक्ट होकर के परमाणु की अवस्था में कन्वर्ट हुए। इसी तरह से दूसरा स्टेप आता है पदार्थों की अणु अवस्था। जब परमाणु बन गए तो वो परमाणु आपस में मिलकर के उन्होंने अणु का निर्माण कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इन अणुओं से फिर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। चौथे स्टेप में इन कार्बनिक यौगिकों से कोलाइड्स और कोइसरवेट्स नामक कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। फिर पांचवें स्टेप में स्व उत्प्रेरक तंत्र, जीन्स, विषाणु व प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से छठवें स्टेप में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यानी ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से सातवें स्टेप में स्वपोषण की उत्पत्ति और ऑक्सीजन की क्रांति होती है, यानी धरती पर ऐसे पौधे उत्पन्न हो गए जिन्होंने ऑक्सीजन क्रांति लाई और पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। और अंतिम स्टेप में, आठवें स्टेप में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, यानी हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स का डेवलपमेंट होता चला गया। तो इस तरह से आधुनिकवाद में इन 8 अलग अलग स्टेप्स में ये माना जाता है कि इस तरह से पृथ्वी पर धीरे धीरे कार्बनिक या अकार्बनिक वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई है और यही सिद्धांत आज की डेट में सबसे अधिक मान्य है।